ऋषभ स्वामिने नमः। ऋषभ स्वामिने नमः। युगादिदेव प्रभु ऋषभ के चरणों में भाव भरा वंदन। लोक महर्षि शांति दूत आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित भक्तामर प्रवचन माला में सहभागी श्रावक श्राविकाएं, आचार्य मानतुक ने भगवान आदिनाथ की स्तुति के क्रम को एक से एक बढ़कर के भक्ति काव्यों के द्वारा अपनी भावना की अभिव्यक्ति दे रहे हैं। भक्तामर स्तोत्र की रचना अद्भुत रचना है, अद्वितीय रचना है और यह अद्वितीय ही स्तोत्र है। श्रद्धा से इसका स्मरण किया जाता है और जितनी ख्याति भक्तामर स्तोत्र को मिली है उतनी कम स्तोत्रों को मिलती है। पिछले 1000 वर्षों से जैन समाज इसको श्रद्धा से स्मरण करता हुआ आ रहा है और आज भी कर रहा है और सदियों तक करता ही रहेगा। भक्तामर के माध्यम से, अपनी भक्ति के माध्यम से प्रभु को अनेक प्रतीकों की उपमा दी, उनसे तुलना की और तुलना में देखा कि प्रभु उचित नहीं है, बराबर नहीं है। न तो दीपक की तुलना में बराबर बैठ रहे हैं, न सूर्य की तुलना में और न ही चंद्रमा की तुलना में। प्रभु के तुल्य तो कोई है ही नहीं। स्तुतिकार जहां भक्ति रस में सरोपार हो जाता है और उस सरोपार में वह भक्ति के उस शिखर पर पहुंच जाता है जहां उन्हें अपने प्रभु के साक्षात दर्शन होती है, अपने प्रभु की अनुभूति होती है और वहां सारी उपमाएं हैं वे उन्हें फीकी लगने लग जाती है। उसी भक्ति के सरोवर होकर के उस शिखर पर पहुंच करके और उन्हें और कुछ नहीं दिखाई देता और उसी भक्ति में आचार्य मानतुक के स्वर से भी एक अद्भुत स्वर निकल पड़े और वो बोल रहे हैं और स्वर भी बड़ा अजीब स्वर है कि रात में चंद्रमा की क्या जरूरत है, चंद्रमा की जरूरत क्या है रात को, दिन में सूर्य की जरूरत क्या है। न रात को चंद्रमा की जरूरत है और न ही दिन में सूर्य की जरूरत है। क्यों कि प्रभु आपका मुख चंद्र तो है, वह सारे ही तिमिर को, सारे ही अंधकार को दूर करने वाला है, फिर इस बाहर के प्रकाश की जरूरत ही क्या है। सूर्य और चंद्रमा की आभा में बहुत कांति है, लेकिन प्रभु के चेहरे में, उनके मुखारविंद में जो क्रांति झलकती है, जो दर्शन होती है, उसके सामने ये सब मानतुक को फीके लगने लगे। अब इस बात को हम स्थूल दृष्टि से देखें
कि कितनी अव्यवहारिक बात आचार्य मानतुक बोल रहे हैं। क्या सूर्य की जरूरत नहीं है? क्या चंद्रमा की जरूरत नहीं है? इनका विकल्प क्या है? इनका ये नहीं है तो इनका दूसरा विकल्प क्या है? कोई तो विकल्प होगा। तब सामान्य आदमी इसी तरह से सोचता है। लेकिन आचार्य मानतुक जो सोच रहे हैं वो असामान्य स्थिति में जाकर के और ये सोच रहे हैं। वे भक्ति की उस भूमिका के ऊपर आरोहण कर चुके हैं जहां इन सब का कोई औचित्य नजर नहीं आता, और उस उच्च भूमिका के ऊपर पहुंच करके वे जब बोल रहे हैं तो सामान्य आदमी उसको नहीं समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा, और वह भक्ति के रूप में बोल रहे हैं। केवल मानतुक ही नहीं, जितने भी भक्त कवि भी हैं वो अपनी भक्ति की भूमिका में ही कुछ लिखती है या बोलती है। चाहे सूरदास है, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी है, चाहे मीरा है, चाहे कबीर है, ये सब अपनी अपनी भूमिका के ऊपर भक्ति के शिखर के उस चौराहे पर चले गए जिनको सामान्य आदमी नहीं समझ पाता है। लेकिन मीरा की ही बात लें, मीरा वज्र भूमि में गई और वज्र भूमि में मालूम पड़ा कि यहां पर संत जीवा स्वामी रहते हैं, बहुत पहुंचे हुए संत थे। तो मीरा की इच्छा हुई कि ऐसे संत से मिलना चाहिए। वे उनके घर पर पहुंचे, संदेश दिया। तो जीवा स्वामी का यह संकल्प था कि वह किसी भी स्त्री का मुंह नहीं देखेंगे, औरत का मुंह नहीं देखेंगे। मीरा तो औरत थी और उन्होंने ना कहा। जब मीरा को पास ये समाचार मिले कि जीवा स्वामी मेरे से मिलने नहीं आएंगे, वे औरत का मुंह नहीं देखते हैं, तब मीरा ने एक बहुत गहरी बात वापस पहुंचाई कि जीवा स्वामी से कह दे कि मैं तो वज्र में यह मान करके आई थी कि इस वज्र की भूमि में सब गोपियां ही गोपियां हैं, यह मान करके आई थी। मुझे तो यहां आने पर पता लगा कि गोपियों के अलावा भी यहां कोई और है। जैसे ये बात जीवा स्वामी के पास में पहुंची और जीवा स्वामी फट मीरा से मिलने के लिए आ गए। अब जो भक्ति के रस में जो डूबे हुए हैं, इतिहास एक नहीं अनेक ऐसे प्रमाण दे सकता है जो भक्ति के अभिस्नान से सिंचित अपने आप को किया है। सामान्य आदमी सूरज और चंद्रमा को निरर्थक नहीं मान सकता, मान भी नहीं सकता, और नहीं निरर्थकता उसके पास सिद्ध करने की ताकत है, शक्ति है। जब एक भक्त कवि का मानस जब वह अपने प्रभु के प्रकाश में उनको देखता है तो ये सब उन्हें फीके लगती है। वे प्रभु के मुख से ही उन्हें शांति मिलती है और उनके अतिरिक्त उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वो हर जगह अपने प्रभु को ही खोजते हैं। कोई है, चाहे जड़ है चाहे चेतन है, सब में अपने प्रभु को ही खोजेंगे। हनुमान ने क्या किया था? वो भी तो भक्त था। माता सीता जी ने बहुमूल्य कीमती हार दिया और हनुमान ने क्या किया? उस हार को तोड़ा, एक एक दाने को तोड़ रहे हैं और लक्ष्मण जी मजा ले रहे हैं।
कि भाभी जी क्यों इस हार को इस बंदर को दिया। मैं पूछा कि अरे इसको तोड़ तोड़ कर क्या देख रहे हो? तो हनुमान क्या बोले कि मुझे राम के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, मैं इनको तोड़कर देख रहा हूं इसमें राम है या नहीं है। उनके लिए बाहर का मूल्य कुछ भी नहीं था, चाहे हार वह कितना भी बहुमूल्य क्यों ना हो, उन्हें तो अपना प्रभु राम ही चाहिए था। यदि राम है तो वह उन्हें मान्य है, नहीं तो नहीं। यह है भक्ति की होता है। और जिस व्यक्ति में के अपने प्रभु में भक्ति होती है, अपने इष्ट में भक्ति होती है, तो उसकी जो अभिव्यक्ति होती है वह सामान्य लोगों को अतिशयोक्ति लग सकती है। क्यों? मान तुम यही बात कह रहे हैं कि प्रभु रात्रि के अंधकार में वो चंद्रमा दूर करता है। पूनम का चंद्रमा है, रात का अंधकार दूर करेगा, अंधेरा है और सड़क पर लाइट नहीं है, पूर्ण चंद्रमा है तो आपको रास्ता दिखाई देगा। ऐसा नहीं है नहीं दिखाई देगा, पूर्णिमा के चंद्रमा को भी दिखाई देगा, 14 के चंद्रमा को भी दिखाई देगा, 13 के दशम के भी दिखाई देगा, लेकिन वह पूरा नहीं है। सूर्य है तो वह दिन में प्रकाश करेगा, रात को नहीं करेगा। वो कह रहे हैं कि प्रभु आपका मुख चंद्र है, वह ऐसा है जो सदा प्रकाश करता है। रात अंधेरा टिकता ही नहीं है, चाहे वह अंधेरा अज्ञान का है, मिथ्यात्व का है, मोह का है, विभावों का है, ये सारे अंधकार को दूर करने वाले हैं। सीधे शब्द में कहा जाए तो भीतर के अंधकार को दूर करती है आपके मुख का प्रकाश है। भीतर के प्रकाश को सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश चाहे कितने भी है, वो व्यक्ति के भीतर के अंधकार को, आत्मा के अंधकार को है, वो दूर नहीं कर सकता। बताइए कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो प्रभु आप हैं एकमात्र जिनके मुख चंद्र से ये सब होता है। इसलिए उस भक्ति रस में डूबते हुए 19वें इस काव्य में आचार्य मातु उल्लेख कर रहे हैं किम सर्वरीषु ससि नान्निव स्वतावा, किम सर्वरीषु ससि नान्निव स्वतावा, योऽस्मन् मुखेन्दु दलिते श्रुतमसुनाथ, योऽस्मन् मुखेन्दु दलिते श्रुतमसुनाथ, विस्पन्न शालिवन शालिनि जीवन, निष्पन्न शालिनि कार्यं किया जलधर जलभारतम्, कार्यं किया जलधर जलभारतम्, किम सर्वरीषु ससि नान्नि विवस्वतावा, युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमस्सुनाथ। किम, किम का तात्पर्य है क्या? किम क्या? सर्वरीषु, सर्वनाम रात्रि का है, सर्वरीषु रात्रि में या रात्रि के अंधकार में, शशि, शशि नाम है चंद्रमा का, शशि नाम चंद्रमा के द्वारा, शशि नाम लगा है तो चंद्रमा के द्वारा, अन्नी, अन्नी, अन्नी नाम है वह दिन का है, दिन में, विवस्वता, विवस्वता है, इसको अर्थ है सूर्य, सूर्य सूरज, वा अथवा
युष्मत् तुम्हारा मुख मुंह इंदु नाम चंद्रमा का है। दलितेषु नाश करने पर तमसु अंधकार। किम सर्वरीषु ससिनाग्नि विवस्वता वा। क्या रात्रि में चंद्रमा के द्वारा दिन में सूर्य अथवा तुम्हारा मुख चंद्रमा का नाश करने पर तमस्सु अंधकार। नाथ है, हे नाथ, हे स्वामी, निष्पन्न पक चुका है। वनशालिनी शाली वन से युक्त जीवलोकी जीव जगत में कार्य कितना जल भारे। जल का भार कौन लेता है? बादल। जल भार जल धरे जग धरे जल भार जल के बादलों से जल के भार से नम्र झुकी हुई। अर्थात इस 19वें श्लोक का इसका भावार्थ निकालेंगे तो इस तरह से निकलेगा। हे वीतरागदेव, हे पयोधर, आपकी मुख रूपी चंद्रमा के उपस्थित होते ही दिन में चमकने वाले सूर्य की और रात्रि में उजाला करने वाले चंद्रमा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो केवल बाहर का अंधकार दूर कर पाते हैं, जबकि आपका सौम्य मुद्रा अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के अंधकार को यह दूर कर देता है। जिस प्रकार धान्य की फसल, चावल की फसल या कोई भी फसल है, पक जाने के पर पानी बरसना निरर्थक है। पानी की आवश्यकता कब होती है? खेत में जब बीज बपन किया जाता है, उस समय सावन भादों के काले कजराले बादल आते हैं, बरसते हैं, तो किसान का मुंह खिल जाता है। और जब चावलों की या धान्य की खेती पक चुकी है, कटने की तैयारी है, उस समय बरसे तो क्या होगा? वह हानिप्रद है, पानी बरसना निरर्थक है। इसी प्रकार उस पानी का कोई अस्तित्व नहीं है। वैसे ही आपके मुख चंद्र के सामने ये सूर्य और चंद्रमा भी है, ये एकदम से मुझे नहीं लगते। वो अपने हिसाब से कह रहे हैं, सबके लिए नहीं कह रहे हैं। उन्हें जो अनुभव हो रहा आचार्य मानतों को स्वयं को, वो अपनी अनुभूति है, वो इस काव्य के माध्यम से है। उसे भक्ति की अभिव्यक्ति उन्होंने दी है कि प्रभु आपका मुख चंद्र ऐसा है जो व्यक्ति के घट घट में व्यक्त उस अंधकार को दूर कर देता है। इसलिए मुझे इन बाहर के सूर्य चंद्रमा की है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अस्तु, यह है बड़ा सुंदर यह काव्य रहा। और इसके साथ में जो इसके मंत्र हैं, अभी पिछले 7 दिन से वक्ता पर अनुष्ठान चला, 7 दिवसीय, उसमें लगभग सारे मंत्र रिद्धि मंत्र आ चुके हैं। फिर भी मैं उनका केवल उल्लेख कर रहा हूं। ओम ह्रीं अरहं नमो विद्याहरणं ज्रों ज्रों स्वाहा, ये इसका रिद्धि है। और इसका मंत्र है ओम राम ह्रीं रूं रं यक्ष ह्रीं वसत नमः स्वाहा। इनको विशेषतः प्रयोग किए जाते हैं यंत्रों के साथ में। तो जो कोई ऊपरी है छाया टोटका कर देते हैं कई, तो ऐसा नहीं करना चाहिए उच्चारण आदि के प्रयोग, तो उनको रोकने में इस श्लोक की साधना है, वह और अच्छी सार्थक बनती है, उन्हें रोक सकती है। अस्तु, इसी भाव के साथ ओम।